मैं मनीष दहिया अपने यूट्यूब चैनल एएम गैलेक्सी क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित। जो बौद्ध धर्म में जो उसका यात्रा वृत्तांत बताया गया था उसको जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण। पाली भाषा में इसका अर्थ होता है जो उसने जो अपनी यात्रा की थी उसको बोला गया महाभिनिष्क्रमण। तो कई बार इसका यात्रा वृत्तांत हमसे पूछा जाता है, किस टाइम इसने क्या किया और कैसे क्या हुआ, कहाँ पर घूमे, कहाँ पर इसने जीवन बिताया, इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। जो गौतम बुद्ध थे वो एक भोग विलासिता का जीवन जी रहे थे और फिर ये 4 दृश्य देखते हैं। इसके बाद इसका मन एक बहुत ही विचलित हो उठता है और सोचता है कि जो ये भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं आखिर ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो वे 4 दृश्य देखते हैं कि दुख है और दुख का कारण भी है और निदान भी है और तृष्णा भी है। इनके बारे में इसकी खोज पर ये निकल जाते हैं। इसके बाद जो यात्रा वृत्तांत होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। होता क्या है, जो 563 BC में इसका जन्म होता है और इसके बाद जो 29 साल की आयु में महात्मा बुद्ध गृह त्याग कर देते हैं। पिछली वीडियो में बताया था जो गृह त्याग की घटना है इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। यहाँ पर जो 29 साल में गौतम बुद्ध अपने घर का त्याग कर देते हैं और हम देखते हैं कि जो 29 साल की एज में ये घर त्याग करते हैं तब इनके साथ चन्ना इनके सारथी का नाम और कंथक इनके घोड़े का नाम होता है, ये इनके साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर लुम्बिनी से नेपाल जब ये गृह त्याग करते हैं तो इनके साथ इनके सारथी चन्ना और कंथक साथ होते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं कि आप घर जाओ और ये अपनी यात्रा अकेले ही शुरुआत करते हैं। जब लुम्बिनी से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक रिवर है, अणोमा रिवर। अणोमा यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है जो मुंडन कराते हैं किस नदी के किनारे करवाते हैं। जो मुंडन करवाते हैं ये अणोमा रिवर के आसपास करवाते हैं। अगर पूछा जाए कि किस रिवर के किनारे गौतम बुद्ध ने अपने सिर का मुंडन करवाया था या फिर बाल कटवाए थे, वो थी अणोमा रिवर। इसके बाद रिवर पार करके महात्मा बुद्ध आते हैं वैशाली में। और वैशाली में आकर ये अपने पहले गुरु अलार कलाम से मिलते हैं। और जब ये अलार कलाम से मिलते हैं तो उनसे वही 4 क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों मनुष्य की ज़िंदगी में दुख आते हैं और दुख आते हैं तो उनका क्या सॉल्यूशन है और उसका कोई कारण है, और इच्छा या तृष्णा पर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। और जो इनके गुरु होते हैं अलार कलाम इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। और उनसे बढ़कर
जो आगे आते हैं ये बोध गया, बोध गया। यहाँ पर ये उरुबेला के जंगलों में साधना में लीन हो जाते हैं। और यहाँ पर 6 साल बाद, इस यात्रा के 6 साल बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब यहाँ पर ये आते हैं तो यहाँ पर इसके जो 5 शिष्य वो थे तपस, कलिक, चंदू, मांड और बांड, ये यहाँ पर आते हैं। और ये पांचों शिष्य इनसे ईर्ष्या की भावना लेकर आगे चले जाते हैं। और यहाँ पर जब गौतम बुद्ध आते हैं तो यहाँ पर एक थकी हुई आरी अवस्था में होते हैं। और यहीं पर इनकी शिष्या सुजाता जो यहाँ पर इनसे मिलती है, और जो सुजाता है इसको खीर परोसती है। अगर पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहले उपदेश दिए थे किन सदस्यों को दिए थे या किन शिष्यों को दिए थे, जो पहले उपदेश थे तपस, कलिक और चंदू इनको देते हैं। और जो चंदू है इनका फेवरेट प्रिय शिष्य होता है। इसके बाद यहाँ पर जब ये आगे चलते हैं तो उरुबेला के जंगल, और यहाँ पर एक रिवर है निरंजना या फिर पुनपुन रिवर। जो निरंजना रिवर है इसको हीरो की नदी के नाम से जाना भी जाता है। इसके बाद जो ये 5 सदस्य है, इसके बाद ये इस रिवर को महात्मा बुद्ध पार करते हैं। और यहाँ पर सारनाथ यूपी में यहाँ पर ये फिर से 5 शिष्य इन्हें मिलते हैं। और जो सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश देते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। पहले उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ यूपी में। इसके बाद महात्मा बुद्ध है वापिस नेपाल से होते हुए बिहार में, नेपाल से होते हुए, सॉरी दोस्तों थोड़ा बोर्ड से बाहर चला गया, यहाँ पर पावापुरी यहाँ पर इनके शिष्य ने चंदू, जो इनके प्रिय शिष्य होते हैं, इनको सूअर का मांस इन्हें खाने को देते हैं। वैसे तो
जो महात्मा बुद्ध थे वो सूअर के मांस को ना भी खाते, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक उपदेश दिया था कि जी अपने घर में जो चीज़ है वो हमें खा लेनी चाहिए, उससे कोई परहेज नहीं करना चाहिए, ना कि हम भोग विलासिता की जीवन की तरफ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज के दिन जो स्वादिष्ट डिशों के बारे में मतलब स्वादिष्ट डिश है उनको मांग कर खाए। जो अपने घर में जो चीज़ है वो हमें खा लेनी चाहिए, और इस तरह सूअर का मांस खा लेते हैं। और यहाँ से थोड़ा मैं इसको इरेज करूँगा। यहाँ पर सूअर का मांस खा लेते हैं, और जो महात्मा बुद्ध है इसकी आयु ज़्यादा होने के कारण इन्हें एक रोग होता है, अतिसार। हमने बताया था कि जो सूअर का मांस है, जो मांसीय चीज़ है, इनमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो गौतम बुद्ध है इन्हें अतिसार रोग हो जाता है, और इनके लिए ये यहाँ से चल देते हैं। यहाँ पर ये इसलिए चल देते हैं, अगर लोगों को पता चलता कि चंदू ने इन्हें मांस खाने के लिए दिया था और इनसे इनको अतिसार ये जो रोग हुआ है ये हुआ है, तो यहाँ पर लोग चंदू को मार देते। तो यहाँ पर पावापुरी से ये आगे निकल लेते हैं। इसके बाद जो कुशीनगर है, कुशीनगर है, यहाँ पर इनकी 483 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है 80 साल की आयु में, 80 साल। और एक व्यक्ति होता है जीवक, जो इनका वैद्य, जो सर्जन डॉक्टर है, वो इनके इलाज के लिए आता है। और जो बिंबिसार है, बिंबिसार हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी का, वो बिंबिसार हर्यक वंश का जीवक को जो डॉक्टर है इलाज के लिए भेजता है। अगर पूछ लिया जाए कि जो बुद्ध का इलाज किसने किया था, तो आंसर रहेगा जीवक, और किसने भेजा था, तो यहाँ पर रहेगा बिंबिसार ने। और पूछ लिया जाए किस वंश से था, तो हर्यक वंश से। और इलाज तो होता है, लेकिन दोस्तों एज ज़्यादा होने के कारण, ठीक से पाचन न होने के कारण गौतम बुद्ध की 483 बीसा में कुशीनगर में 80 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।